हेलो गाइस, मैं प्राची जैन। आज मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, तो वो मुझसे बोलता है कि तुम जैन हो, तुम्हारे यहाँ के जो गुरु महाराज होते हैं वो निर्वस्त्र क्यों होते हैं, वस्त्र क्यों नहीं पहनते। तो मैं दिगंबर जैन हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सनातन से जोड़ के बताना चाहती हूँ। वैसे जैन धर्म भी सनातन धर्म से ही निकला हुआ है। तो क्या होता था कि अगर आप वस्त्र पहन लेते हैं, जो दिगंबर हैं और जो हमारे पुराने सनातन के ऋषि मुनि होते थे, वो जंगल में रहते थे, वो भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। अब वस्त्र ना धारण करने का है, अगर वस्त्र धारण करना मतलब मोह माया में होना है। अब उसने बोला कि मोह माया में क्यों। मैंने कहा अगर वस्त्र धारण करेंगे तो उनके लिए वस्त्र को धोने की प्रॉब्लम है, गंदा होगा, तो एक मोह है ना, अंदर से गंदे हो रहे हैं। उसके बाद ठंडियाँ आएंगी तो ठंडियों में स्वेटर की भी जुगाड़ करनी है, फिर सोने के लिए गद्दा भी चाहिए है। वस्त्र मतलब बहुत सारी मोह माया, इसलिए वो निर्वस्त्र रहते। तो फिर बोलता है वो एक भारत के लिए रहते हैं और कमंडल लिए रहते, वो क्यों। तो भाई उसका भी है, क्योंकि वो मंदिर जाते हैं और वो उसमें गर्म पानी, कुनकुना पानी होता है जिससे वो पैर धोते हैं। और जो मोर पंख होते हैं उसको पिच्छी बोलते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जब कोई जीव जंतु होता है तो वो ऐसे झड़ा कर बैठते हैं जिससे कि कोई जीव जंतु मर ना जाए। फिर उसने बोला कि वो चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। तो भाई चप्पल पहनने का तो प्रावधान यही है कि हम मंदिर भी जाते तो हमारे यहाँ मोजा और चप्पल इसीलिए नहीं पहनने देते कि आप जब चलते हो तो कोई छोटे मोटे जीव भी होते हैं, अगर हमारे पैर से मर रहे होते तो हमें फील होता है, तो हम बचा लेते हैं कि भाई मर ना जाए। तो इसीलिए चप्पल और सॉक्स तो वैसे भी वर्जित ही होते हैं मंदिरों में, निष्कारित ही होते हैं कि मंदिर में सॉक्स वगैरह नहीं पहनने चाहिए, है ना। तो उसके बाद मैंने इससे का सिंपल सा है, जैसे बहुत सारे हिंदू धर्म में सनातन है हमारे, उनको ज्ञान ही नहीं है कि हमारा सनातन धर्म कितना बड़ा है। ये सब निकला धर्म जो भी है सनातन से ही है, जैन है, बौद्ध, जो भी है व्हाटएवर, सब निकले जैन है। मैं भी जैन हूँ, मैं तो मानती हूँ अपने आप को, पहले सनातन ही मानती हूँ, बाद में जैन मानती हूँ। तो होता क्या है, जो हमारे ऋषि मुनि पहले थे सब जंगल में रहते थे, है ना, और जंगल में तपस्या करते थे। और उनका फ्रूट्स भी जो होते थे, कंद फूल होते थे, ना कि जो आजकल मुनि महाराज हो गए हैं सब पब्लिक में हैं। तो ऐसा नहीं था, पहले जंगलों में थे और एक वीक में एक ही बार वो अपना प्रवचन देते थे और तपस्या करते थे ज़्यादातर, ठीक है। और सिंपल सा था, जो आजकल रात्रि भोजन कर रहे हैं तो बोलते हैं जैनों में, ये जैनों का नहीं है, ये कल्चर सनातन का ही है। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे वो रात में नहीं खाते थे, वर्जित था किसी भी जो पेड़ होते हैं कि शाम जैसे ही सूर्य ढलने के बाद कोई भी प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं होती थी, कोई पत्तों को हाथ लगा के ऐसे तोड़ नहीं रहा है, कोई कंद फूल रात में नहीं तोड़ रहा है, जो आज भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारा सनातन धर्म बहुत असीम है, बहुत आदिकाल से चला आ रहा है। अब लोगों को नॉलेज है नहीं है तो बोल देते और दूसरे धर्म में ये हो रहा है, दूसरे धर्म में वो हो रहा है, हमारे धर्म में तो ये नहीं। अरे पहले जाओ भैया, नॉलेज लो, थोड़ा सा धर्म पढ़ो, शास्त्र, अगर शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे हो, भगवान से कनेक्ट हो, मंदिर में जाओ। आदि तो आपको मंदिरों में सीखने मिल जाएगी चीज़ें। तुम बोलते हो अरे उनके यहाँ तो एक वीक में एक बार मंदिर जा रहे हैं, इनके यहाँ तो रोज कुछ चीज़ें पढ़ी जा रही हैं कुछ धर्म में। तो भाई तुम्हें भगवान ने रोका है, बुलाने आएंगे, निमंत्रण देंगे, तुम भी रोज मंदिर जाओ, तुम रोज पढ़ो, अपने रोज मंदिर में पूजा पाठ करो, शास्त्रों का ज्ञान लो, थोड़ा बहुत धीरे धीरे जानोगे तो तुम अपने शास्त्रों की, अपने जो धर्म की असीमता है, इतना बड़ा हमारा सनातन धर्म है, उसको जान पाओगे, पहचान पाओगे। तो तुम्हें किसी इंसान से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जो तुम्हें लोग कन्वर्ट कर देते हैं, बड़े सॉफ्टली आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो भाई तुम्हारा ब्रेन वॉश कोई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हें अपने धर्म की असीमता समझनी पड़ेगी, हमारा धर्म कितना बड़ा है। अब मेरा एक और दोस्त था, तो वो मुझसे पूछने लगा कि मैंने उससे बोला मुझे किन्नौर कैलाश जाना है, तुम्हारे चक्कर में मैं नहीं जा पाई। तो बोलता कैलाश भी है। भाई तुम्हें, हम हिंदू हैं, तुम्हें ये नहीं पता कि हमारे पंच कैलाश, 12 ज्योतिर्लिंग, पंच केदार भी हैं। ये तो नॉर्मल सी चीज़ बताई मैंने, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो तुम्हें ज्ञान लेना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं अरे तुम्हें तो नॉलेज नहीं होगा। भाई ये ब्लॉन्ड वाले हेयर, लिपस्टिक लगा ली, मैंने ये पहना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज्ञान नहीं है मेरे अंदर, मैं संस्कारी नहीं हूँ। संस्कार ऐसे पर्दा कर लेना और ज्ञान ना होना, ये संस्कार नहीं होते भाई। संस्कार आपके यहाँ होती है और सोच आपकी। अब मेरे कोई कपड़ों को बोल दे कि शर्ट है,
भाई आपके आंखें खराब हैं, मैं तो सही सोच बैठी हूँ, आपकी प्रॉब्लम है वो आप देखो, है ना। तो मैं किसी को बदल नहीं सकती, मेरा इतना ही है कि हमारे सनातन धर्म की असीमता जाने, उसको पहचाने, आगे बढ़े, देखें, बाद में किसी और धर्म से कंपेयर करें। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जो मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, फॉलो करो। तो मैं चाहती हूँ मैं अपने धर्म के बारे में कुछ बताऊँ और जो नहीं समझ पा रहे हैं वो समझें। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे अंदर जितना जो ज्ञान है मैं चाहती हूँ उसमें शेयर करूँ सबके साथ। और मैं जैन से पहले सनातनी समझती हूँ अपने आप को। तो जय श्री राम, जय जिनेंद्र।